गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो वो कि ऋषिकेश हरिद्वार और जाने में मतलब एक स्टूडेंट का कितना पैसा लगा। क्योंकि हम गए थे तो हमको पता आइडिया लग गया था क्या क्या चीज़ करनी चाहिए थी, क्या नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर बात करें तो यहाँ से हम झांसी से गए थे, झांसी से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश। तो मैं झांसी से दिल्ली जाने का जो है वो जनरल का टिकट हमने कटाया था, लगभग वही 190 के आसपास का पड़ा था। उसके बाद दिल्ली से अब भाई भी गए थे साथ में हम लोग। तो वहाँ से आप सीधा भी अगर कोई ट्रेन हो दिल्ली से फिर वहाँ से तो आप पकड़ सकते हैं, बट हम बस से गए थे। तो बस से आई थिंक जो है टिकट लगा था वो लगा था 380 का जाते टाइम, और टिकट दो है, 380 और 360 दोनों का ही है। तो आप जो चाहे वो पकड़ सकते हैं, बट जो है 380 वाला शायद है वो ऊपर से जा रहा है, आई थिंक ऐसा कुछ है, और 360 वाला नीचे से कहीं से जाता है तो वो पता नहीं चला। बट हाँ, जाते टाइम 380 लगा था। और वहाँ पे जाने के बाद आप 500 के आसपास जो है वो रूम ले सकते हैं आराम से। हम लोग 3 ले थे तो 500 में रूम मिल गया था, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन में आप, हमको लगता है यहाँ अगर झांसी से हम निकले थे तो पहुँच सकते हैं। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप पहुँच जाएँ एक दिन में दिल्ली से हरिद्वार। वहाँ पे आप फिर रूम लेके शाम तक आप नहा वहा के शाम की जो आरती है वो देख सकते हैं। और चाहे तो आप फिर जो है मॉर्निंग की भी जो आरती है वो भी आप देख सकते हैं अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि 5 बजे ही लगती है। और लगभग 2 घंटा जो है वो लगता है वहाँ पे, पहले ही भीड़ जो है वो लगती है 2 घंटे पहले। तो आपको पहले ही जाके जो है बैठना पड़ेगा वहाँ पे हरिद्वार में। और दूसरी चीज़ ये है कि हरिद्वार से फिर आप नहा वहा के अगर सुबह निकलते हैं फिर से, तो आपको जो है चंडी देवी और वहाँ पे एक और जो देवी है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के लिए आप अगर अपने पैरों से जाते हैं तो आराम से चले जाएंगे, क्योंकि बहुत उसमें वो नहीं है। बट हाँ, अगर आप रोप से आ रहे हैं तो उसका भी पैसा अलग है, लगभग 400 के आसपास जो है वो लगते हैं। तो वो बाकी आप पे ऊपर डिपेंड करता है। बट वहाँ से आप निकलने को अगर ऋषिकेश जाते हैं, जिसको आपको राफ्टिंग करने का मन है, तो फिर आपको वहाँ से 30 रुपये का टिकट मिलेगा ट्रेन का। हरिद्वार से बहुत आराम से आपको योगनगरी ऋषिकेश उतार देगी। वहाँ से आप फिर देखिएगा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ पे अगर आप स्टेशन पे उतरते हैं योगनगरी, तो वहाँ से आपको राफ्टिंग के लिए ही स्टार्ट हो जाएंगे लोग बोलना कि हाँ इतने में इतने किलोमीटर, यहाँ पे इतने किलोमीटर। तो आपको मेरे हिसाब से वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए जाके वहाँ पे जहाँ पे जो है चालू होता है, जहाँ से लेके जाते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। और दूसरी शायद मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि वहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि वहाँ पे सैटरडे संडे को ना जाए, क्योंकि वहाँ सैटरडे संडे के दिन जो है प्राइस जो है राफ्टिंग की काफ़ी ज़्यादा रहती है। वो 600, 700, 800 तक बोलते हैं पर पर्सन। वैसे हम लोग सैटरडे संडे के टाइम ही गए थे, तो हम लोग का जो था वो बार्गेनिंग करते करते लगभग 450 में डन हो गया था। बट अगर आप मंडे से फ्राइडे के बीच में जाते हैं तो आपका जो प्राइस होगा वो काफ़ी कम हो सकता है। जैसे मेरे हिसाब से जो प्राइस होगा वो 300 से 350 के आसपास में आपका हो जाएगा। तो वहाँ से आप राफ्टिंग कर सकते हैं। और शायद जो राइड रहेगी वो 18 किलोमीटर वाली काफ़ी सही है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ये रोलर कोस्टर मज़ा, जो असली स्वाद है ना वो वहीं से है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से कितनी राइड लेना चाहते हैं, बट कम से कम मिनिमम 18 वाला तो लीजिए, क्योंकि वहीं से असली मज़ा है। हाँ, उससे आगे भी लेना चाहते उससे बड़े बड़े चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी, बट काफ़ी जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप 18 किलोमीटर वाली लीजिएगा, जो शिवपुरी से शायद चलती है वहाँ से, और वहाँ से आपको लेके आएगी। तो वो काफ़ी सही है एक तरह से देखा जाए तो, और उसमें मज़ा भी काफ़ी है। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ और बता दें, राफ्टिंग के टाइम आप लोग को गोप्रो की जगह वहाँ पे लोग वीडियो शूट करते हैं, जिसका लगभग वो 2400 के आसपास बोलते हैं। बट आप लोग देख लीजिए कितना आपका बोल रहे हैं। तो वो अगर 8 लोग की लगभग सीट रहती है तो पर पर्सन 300 के आसपास ऐसे पड़ता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना करा। तो अगर आप 2000 करा लेते हैं तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। तो आप 2000 तक करा लेते तो आपको काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि जो उसकी प्राइस है वो लगभग 250 के आसपास पड़ जाएगी पर पर्सन, क्योंकि वो वीडियो शूट करके देते हैं जो हमने यूट्यूब पे डाली थी। हाँ, अगर अपना खुद का ग्रुप है तो शायद पता नहीं अलाउ है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से अलाउ होना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़ गोप्रो जो है वो कहीं बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि भाई कभी कभी जो बोट है वो पलट जाती है, तो इसलिए आपका गोप्रो अलाउ उसमें वो होना ज़रूरी है बिल्ड, क्योंकि वो चांसेस ज़्यादा है कि अगर नाव पलटती है तो आप गिर जाएंगे, और फिर गोप्रो तो जाएगा ही जाएगा साथ में, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और उसके बाद अगर वहाँ से आप वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टे करने के लिए भी है, अगर पहाड़ी साइड में है 1000 रुपये लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बाकी राफ्टिंग का जो पैसा है वो मंडे टू
मतलब फ्राइडे काफ़ी सस्ता है, उसी टाइम जाइएगा जहाँ तक सही रहेगा। और दूसरी चीज़ आने जाने का लगभग खाने पीने का पर पर्सन के हिसाब से मतलब 2000 लग जाएगा। अब डिपेंड करता है राफ्टिंग और आप किस प्राइस लेवल पे करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो उसका थोड़ा एडिशनल आगे जाइए तो 3000 तक जो है आपका एक लग सकता है। हाँ, दूसरी चीज़ एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हरिद्वार में अगर आप किसी भी मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो पंडित जी लोग बैठे होते हैं वो हर पंडित जी आपको टीका लगा के या फिर कहेंगे कुछ चढ़ाने को, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको वो चीज़ नहीं करनी। एक तरह से कहा जाए तो आपको हर 2 कदम के बाद एक पंडित जी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कुछ चढ़ाओ, तो उस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे हम 2-3 बार तो दिए बट समझ में आया हर कदम के बाद कोई एक पंडित जी या फिर वो टीका लगाते कहते कुछ चढ़ाओ कुछ चढ़ाओ कुछ चढ़ाओ, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक स्टूडेंट जा रहा तो उसके लिए लगभग मेरे हिसाब से 3000 तक जो खर्चा है वो तो कम से कम आएगा ही। बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ जाके कैसे टाइम पे वो करते हैं। और ये थी इसकी वीडियो पूरी, और जहाँ तक हमें एक्सपीरियंस था काफ़ी मज़ा आया था। और हाँ, वहाँ पे जाने के बाद ऋषिकेश जाने के बाद कोई राफ्टिंग ना करे भाई, ये तो मतलब ना जाने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे और कोई जाने का मतलब नहीं है। राफ्टिंग काफ़ी ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगली वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।